अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दरअसल आपको मालूम होगा कि ईरान ने ट्रंप से कहा था कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना चाहते हैं, इस जंग को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उस बातचीत में परमाणु प्रोग्राम शामिल नहीं होगा। अगर आप परमाणु प्रोग्राम के बिना बातचीत करना चाहते हैं तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खोल देंगे और आप इस जंग को खत्म करें, और जो आपने नाकेबंदी की है समुद्र में, उस नाकेबंदी को भी खत्म करें। अब इस पर ट्रंप की तरफ से जवाब आ चुका है। ट्रंप ने ईरान से कहा कि देखिए, हम आपके इस प्रस्ताव को खारिज करते हैं। आप हमसे ये जो बात कह रहे हो ना कि परमाणु प्रोग्राम के बिना बातचीत करो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। परमाणु प्रोग्राम मामले पर बातचीत हम पहले रखेंगे, उसके बाद बाकी चीजों पर बातचीत बाद में करेंगे। और आप कह रहे हो कि पहले और चीजों पर बातचीत कर लो, जंग को खत्म कर लो, उसके बाद परमाणु मामले पर बातचीत कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। परमाणु मामले पर बातचीत होगी तभी ये जंग खत्म होगी। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आपने बंद किया, हमने आपकी नाकेबंदी कर दी। हमने ये जो नाकेबंदी की है, ये बम धमाकों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है कि ईरान के ऊपर बम और मिसाइलें गिराकर हम ईरान को जितना नहीं दबा पाए, उतना ज्यादा हम इस नाकेबंदी से ईरान को दबा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बमबारी से ज्यादा प्रभावशाली समुद्र में अपनी नाकेबंदी को मान रहे हैं। ट्रंप का ऐसा मानना है कि इस नाकेबंदी की वजह से ईरान को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है और इसी वजह से ईरान हमारी शर्तें मान लेगा। लेकिन ईरान अभी तो फिलहाल इन लोगों की शर्त नहीं मान रहा है। अब आर्थिक नुकसान की बात चली है तो आपको अमेरिका और इजराइल का नुकसान भी दिखा देता हूं। कई सारी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें अमेरिका का इस जंग में कितना नुकसान हुआ है वो बताया गया है। इजराइल के नुकसान की खबर भी सामने आई है। इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। पेंटागन के एक सीनियर अधिकारी ने इस जंग से जुड़ा एक आंकड़ा ऑफिशियली सामने रखा है। पेंटागन के अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने ये जो एपिक फ्यूरी नाम का ऑपरेशन 28 फरवरी को शुरू किया था, तब से लेकर अब तक अमेरिका तकरीबन $25 बिलियन खर्च कर चुका है। $25 बिलियन रुपए में होते हैं 2.3 लाख करोड़ रुपए। 2.3 लाख करोड़ रुपए अमेरिका अब तक इस जंग में खर्च कर चुका है। ये मोटा मोटा आंकड़ा बताया गया है। किस चीज पर कितने खर्च किए हैं ये नहीं बताया। हाँ, ये जरूर बताया गया है कि ज्यादातर पैसा जो है वो गोला बारूद और हथियार पर ही खर्च किया गया है। बाकी और भी खर्चे होते हैं, जैसे फाइटर जेट में तेल डालना, जो सैनिक वहां पर मौजूद है उनके खाने का इंतजाम करना, और भी बहुत सारे खर्च होते हैं। तो तकरीबन मोटा मोटा आंकड़ा $25 बिलियन का निकाला गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 45 दिन की जंग में अमेरिका ने ये जो पैसा खर्च किया है, ये पैसा नासा के 1 साल के बजट के बराबर है। मीडिया वाले इस खर्च को लेकर अलग अलग तरह के आंकड़े निकाल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो पैसा खर्च किया है अमेरिका ने 45 दिन में, इस पैसे से तकरीबन 40 लाख लोग 10 साल तक भरपेट खाना खा सकते थे। ओमान, पनामा या जॉर्जिया जैसे देशों की आबादी इतनी ही है लगभग, ये देश तकरीबन 10 साल तक अपने लोगों को भरपेट खाना खिला सकते थे, जितना पैसा 45 दिन की जंग में अमेरिका ने खर्च कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये पेंटागन के हैक्सैद हैं। इनसे कई सारे सांसदों ने सवाल पूछे इसी बजट को लेकर कि इतना सारा खर्च कर दिया आपने पैसा। इसको लेकर उन्होंने कहा कि देखिए, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए कोई भी कीमत लगानी पड़े वो कम है। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए ये कीमत कुछ भी नहीं है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि पैसा चाहे कितना भी खर्च हो जाए, अमेरिका के देश के लोग चाहे नाराज हों चाहे खुश हों, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उसके अधिकारी सिर्फ और सिर्फ ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं। यह बात हुई अमेरिका के खर्च की। अब इजराइल का खर्च भी आप लोगों को बता देते हैं। बैंक ऑफ इजराइल के गवर्नर अमीर यारोन के मुताबिक 7 अक्टूबर से इजराइल के युद्ध का खर्च तकरीबन 405 अरब निंजा, लगभग $137 अरब तक पहुंच गया है, जिससे अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। रुपए में गिनती कम पड़ जाएगी, इतना पैसा बन रहा है। इजराइल की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ है, जीडीपी कहां से कहां पहुंच गई है, वो सारी चीजें आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप पढ़ लेना। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि इस जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पैसा बहुत ज्यादा इन्होंने पानी की तरह बहाया है। रक्षा बजट पर भी बहुत सारा पैसा अमेरिका और इजराइल खर्च करते हैं। मकसद सिर्फ एक ही है, चाहे भले ही कितना भी पैसा खर्च हो जाए, लेकिन हम किसी को बॉस नहीं बनने देंगे। अब इस जंग में ईरान को कितना नुकसान हुआ है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। आप खुद भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इतने सारे पैसों के हथियार ईरान के ऊपर गिराए हैं तो ईरान को नुकसान कितना हुआ होगा। इन लोगों ने ईरान के बुनियादी ढांचे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि कई सालों तक ईरान शायद उसकी भरपाई कर भी ना पाए। इसीलिए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टैक्स लगाने की कोशिश कर रहा है। ईरान को ऐसा लगता है कि हम टैक्स लगा देंगे तो शायद हमारे बुनियादी ढांचे को जो नुकसान हुआ है वो जल्दी रिकवर हो जाए।
अमेरिका के सामने ईरान एक ये भी शर्त रख रहा है कि अगर आपको जंग खत्म करनी है, बातचीत हमसे करनी है, तो पहले आपको वादा करना पड़ेगा कि आपने जो नुकसान पहुंचाया है उसका हर्जाना आप हमें देंगे। फिलहाल ईरान को भी बहुत बड़ा नुकसान इस जंग में बुनियादी ढांचे का उठाना पड़ा है। अमेरिका और इजराइल को पैसे का नुकसान हुआ है, वही बुनियादी ढांचे का नुकसान ईरान को बहुत ज्यादा उठाना पड़ा है। फिलहाल खबर गाजा को लेकर आ रही है कि एक नाव का काफिला गाजा की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। पहले भी कई सारे जहाज आ चुके हैं, कई सारे काफिले आए, लेकिन इजराइल की सेना ने उनको पकड़ लिया और सभी एक्टिविस्ट को उनके अपने अपने देश वापस कर दिया। समुद्र के जरिए एक और काफिला गाजा की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर बैठक भी की। इजरायली अधिकारी इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो काफिला आ रहा है, इस काफिले में कई सारे देशों की अलग अलग नौकाएं हैं और तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक नाव ऐसी भी है जिसमें आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस की बहन भी सवार हैं। तो बड़े बड़े लोग इन नौकाओं में सवार होकर गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के अधिकारी इस काफिले को लेकर प्लान बना रहे हैं। अब देखते हैं कि गाजा तक ये काफिला पहुंचता है या फिर इजराइल की सेना बीच में ही एक बार फिर से इन लोगों को पकड़कर इनके अपने अपने देश वापस कर देती है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक अभी 2 दिन पहले अमेरिका ने जो ईरान के 2 कंटेनर जहाज पकड़े थे, जिसमें एक जहाज टॉस्का नाम का था, इस पर तकरीबन 28 क्रू मेंबर सवार थे। 6 क्रू मेंबर्स को अमेरिका ने छोड़ दिया है। अभी भी 22 क्रू मेंबर अमेरिका की हिरासत में हैं। दोनों टैंकर जहाज अभी भी अमेरिका के कब्जे में है। इन जहाज में तकरीबन 20 लाख बैरल तेल भरा हुआ है। तो अमेरिका इस तरह से नाकेबंदी करके जहाज़ों को भी पकड़ रहा है और जो क्रू मेंबर वहां पर मौजूद है उनको भी हिरासत में ले रहा है। लेबनान के बॉर्डर से एक खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। इजरायली चैनल 12 ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की। लेबनान के ऊपर अभी भी इजरायली सेना जो हमले कर रही है, सामने से पलटकर हिजबुल्लाह भी जवाब दे रहा है। इन तमाम बातों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने नेतन्याहू से लेबनान में ज़्यादा सावधानी बरतने और इमारतों को ख़त्म करने से बचने का अनुरोध किया है, क्योंकि इससे इजराइल की छवि को नुकसान पहुंचता है। मुझे लेबनान और उसके लीडरशिप से बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन समस्या हिजबुल्लाह है। डोनाल्ड ट्रंप हिजबुल्लाह को वहाँ पर समस्या मानने हैं और जो वहाँ की सरकार है उससे डोनाल्ड ट्रंप प्यार करते हैं। इसलिए कहा है कि नेतन्याहू को बचना चाहिए, लेबनान पर हमले अभी ज़्यादा नहीं करने चाहिए, इससे इजराइल की छवि को नुकसान पहुँच सकता है। फिलहाल ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थे जो आपके सामने रखे। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।